Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now we'll be doing one such question that came in your JEE Main examinations. This question came on 12th of April 2019, shift 1. So let us see the question first. क्या कहता है ये question? Trajectory of a projectile near the surface of earth is given by this. ठीक है? If it is launched at an angle of theta naught with a speed v naught, then कौन कौन सा ऑप्शन सही है? इसका मतलब क्वेश्चन जैसे विजुलाइज किया सीधा ट्रेजेक्ट्री आप बना सकते हो. ठीक है कि मोशन अंडर ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलरेडी गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो इसका ट्राजेक्ट्री भी गिवन है आपको. वी ऑलरेडी नो कि इसका ट्राजेक्ट्री होता क्या है. प्रोजेक्टाइल मोशन में उस बॉडी का ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होता है, वी ऑलरेडी नो. वी नो दैट कि अगर ये ऐसे जाएगा, ठीक है, तो इसका y component is related to x component as x tan theta minus half g x square divided by u square cos square theta, है ना. तो where u is its initial trajectory, initial velocity and theta is your angle of projection. ठीक है, तो this is speed of projection. u इज स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन. इस केस में ऑलरेडी आपको गिवन है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को आपको क्या लेना है, वी नॉट. तो इसको वी नॉट ही ले लेते हैं. थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे थीटा नॉट ले लेंगे, ये भी थीटा नॉट हो जाएगा और ये वी नॉट हो जाएगा, वी नॉट का होल स्क्वायर. ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है आपका. ठीक है, अब इस इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री को जो ऑलरेडी गिवन इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है उससे कंपैरिजन करेंगे. जल्दी से कंपैरिजन करते हैं हम. देखो क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर, ये गिवन है. तो इसमें से 2 मस्ट बी इक्वल टू 10 थीटा, थीटा नॉट. ठीक है, इसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम वैल्यू. सो जल्दी से ट्रायंगल बनाएंगे. दिस इज थीटा नॉट, 10 थीटा इज 2/1 यहाँ पे हो गया. सो फाइनली यू विल बी गेटिंग 2 to the 4 5 रूट 5 ओवर हेयर. हाइपोटेन्यूज इसका रूट 5 आ रहा है. ठीक है, तो इनमें से हम ऑप्शन एक एक करके फाइंड आउट करते हैं. इसमें साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा वुड बी 2/√5 एंड कॉस थीटा वुड बी 1/√5, है ना. तो कॉस थीटा 1/√5 कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन, आई थिंक एक ही कर रहा है. कॉस इनवर्स इज इक्वल टू 1/√5, सिर्फ एक ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है. तो दिस वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन. हमें वी नॉट निकालने की भी जरूरत पड़ी नहीं. ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन ही सेटिस्फाई कर रहा था, ये वाली सेटिस्फाई कर रहा था, हम आसानी से ये कर सकते हैं. एंड 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन तो आपका सही होगा ही. ठीक है, अगेन वी नॉट गिवन है तो वी नॉट भी हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं. वी नॉट होगा कैसे, कैसे हम निकालेंगे. ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया. अगेन इसका कंपेरिजन इससे करते हैं हम. ऑल्दो हमारा आंसर आ गया है बट सेकेंड पार्ट भी हम आसानी से निकाल सकते हैं. देखो इसको अगेन फर्दर इसे करेंगे तो यूल बी गेटिंग 9 एक्स स्क्वायर उधर रह गया. सो 9 मस्ट बी इक्वल टू हाफ, जी की वैल्यू 10 ही गिवन है ऑलरेडी, वी नॉट का होल स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा नॉट का होल स्क्वायर, है ना. सो कॉस स्क्वायर थीटा नॉट का होल स्क्वायर, थीटा नॉट का होल स्क्वायर, कॉस थीटा ऑलरेडी आपको पता है कितना गिवन है 1/√5, है ना. तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सो दिस इज 5. सो 9 मस्ट बी इक्वल टू 5/v नॉट का होल स्क्वायर. सो इट वुड बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1/5. तो 1/5, 5 ऊपर जाएगा तो 25 हो जाएगा. तो वी विल बी गेटिंग 25/v नॉट का होल स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करो जल्दी से. v नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9. सो v नॉट कितना आएगा फिर, v नॉट वुड बी 5/3, जो कि हमारा सेकंड ऑलरेडी ऑप्शन है. ठीक है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया v नॉट भी और हमने फाइंड आउट कर लिया cos थीटा भी. ठीक है, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री दैट वी ऑलरेडी नो. अगर ये तो था कि जेईई मेंस वगैरह में आप आसानी से इस टाइप से कर सकते हो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व. ठीक है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री नहीं पता है तभी भी इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो. वहां पे y इन द टर्म्स ऑफ x गिवन है, ट्राजेक्ट्री आप आसानी से इस पे बना सकते हैं. इट वाज जस्ट लाइक दिस, व्हेन x y इक्वल टू 0 x की वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, जब इनिशियली था तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 यहीं पे है ना. व्हेन y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी बिकम्स योर रेंज,
है ना, रेंज ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा। जब इसका मैक्सिमम हाइट निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करो, dy विद रिस्पेक्ट टू x को डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y पता चल जाएगा, है ना, कि मैक्सिमम वैल्यू कितना ऊपर गया है। ठीक है, सो आई होप ये चीज क्लियर है। तो वहां से आपका हाइट आ जाएगा, रेंज ऑलरेडी गिवन है, उनको सॉल्व कर लो आसानी से, थीटा भी आ जाएगा और आपका v0 भी आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।